हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही में जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे उन्हें प्लीज लर्न करके जाइएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी गुहार मोती या ऑप्शन डी किबुथु। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स देने हैं और साथ ही में आपको वीडियो के लास्ट में ये बताना है कि आपने कितने एमसीक्यू आज सही किए हैं। तो यहाँ पर आंसर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर आपने भी इंदिरा पॉइंट यानी ऑप्शन बी को चुना है तो आप बिल्कुल सही है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मानक मध्य रेखा यानी स्टैंडर्ड मेडिटेरियन कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक यानी मध्य रेखा स्टैंडर्ड मेडिटेरियन जिसे बोलते हैं, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन बी को चूज किया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सही है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जहां से स्टैंडर्ड ऑफ मेडिटेरियन जो है वो गुजरता है। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य यानी पाक ऑफ स्टेट किन 2 देशों को अलग करता है? पाक यानी जल मंडरू जिसे पाक ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो किन दोनों देशों को अलग करता है? ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। मैं जानती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। यानी पाक ऑफ स्टेट जिसे पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं, वो कौन से देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जैसे एंटर होती है उसके बाद इसका नाम क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ ऑप्शन ए है जमुना, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन सी है पद्मा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ ऑप्शन सी पद्मा बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया तो आप बिल्कुल सही है, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यानी डेल्टा नहीं बनाती? यानी इन चारों में से वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है कृष्णा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी क्या होती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अब देखिए, भारत में पूछा है, प्रश्न को आपको पहले पढ़ना है, समझना है, इसके बाद उत्तर देना है। भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला पूछा है तो यहाँ पहला है हिमालय, ऑप्शन बी हो जाएगा विंध्य महाचल जो पर्वत है वो, और ऑप्शन सी सतपुरा और ऑप्शन डी है यहाँ पर अरावली। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अरावली जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, काजीरंगा उद्यान जिसे काजीरंगा नेशनल पार्क बोलते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है एशियाटिक शेर जिसे एशियाटिक लोयन बोलते हैं, ऑप्शन सी है एक सींग वाला गेंडा यानी वन हॉर्न्ड राइनोसोरस या ऑप्शन डी है हाथी यानी एलिफेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एक सींग वाला गेंडा यानी वन हॉर्न राइनोसोरस जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, यानी वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन दी जाती है, कंजर्वेशन किया जाता है, वो किसको किया जाता है? वन हॉर्न राइनोसोरस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे ही किया जाता है, बाकी सब भी किया जाता है, क्योंकि नेशनल पार्क जो रहता है वो पूरे ही एनवायरनमेंट को क्या करता है? कंजर्व करता है। लेकिन सबसे ज्यादा
वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न यहाँ पर होगा, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला के लिए, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। यहाँ ऑप्शन सी तांबा सही होगा। बॉक्साइट ये राजस्थान में स्थित एक जगह है खेतड़ी, जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर तांबा उत्पन्न होता है, इसलिए वहां पर ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में अधिक है? लेटराइट मिट्टी का विकास किस क्षेत्र में अधिक है? ऑप्शन ए है शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र, ऑप्शन सी जलोढ़ मैदान, या ऑप्शन डी रेगिस्तानी क्षेत्र। यहाँ पर ऑप्शन बी उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में, यानी सबसे ज्यादा बारिश जहां होती है और सबसे ज्यादा गर्मी जहां पर होती है, वहां पर लेटराइट मिट्टी का विकास ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी क्षेत्रफल के अनुसार से यहाँ पर पूछा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी अंडमान या निकोबार द्वीप समूह। यहाँ ऑप्शन सी लद्दाख सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का अगर हम केंद्र शासित प्रदेश देखें और क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो लद्दाख सबसे बड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। यहाँ ऑप्शन सी बृहस्पति बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। अगर आप लोगों ने सी चूज किया है तो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और लाइक करना और शेयर भी करना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष जिसे हम एक्सिस बोलते हैं पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष एक्सिस पर चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 365 दिन, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, या ऑप्शन डी 24 घंटे और 30 मिनट। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं पृथ्वी को अपने एक्सिस पे, यानी अपनी ही जगह पर घूमना है, ना कि सूर्य के चारों नहीं, अपनी जगह पर घूमने पे वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जिसे कहते हैं हम, किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरता? प्रश्न को सही से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पूछा है, ना कि गुजरता है, नहीं गुजरता है। कौन से महाद्वीप से इक्वेटर नहीं गुजरता? ऑप्शन ए है यहाँ पर अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका, या ऑप्शन डी है यूरोप। यहाँ ऑप्शन डी यूरोप सही हो जाएगा, क्योंकि यूरोप जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पार्ट आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एशिया वाला पार्ट तो आता ही है पूरा इधर, और अफ्रीका से भी होकर गुजरता है, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों से ही वो गुजरती है। सिर्फ यूरोप एक ऐसी महाद्वीप है जहाँ पर भूमध्य रेखा इक्वेटर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? वो कौन सा महाद्वीप है जिसे भविष्य का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। यहाँ ऑप्शन बी अफ्रीका होगा। अब क्यों इसे कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर माना जाता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी एंडीज जो है किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन डी है यहाँ पर यूरोप। यहाँ पर ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका सही हो जाता है, यानी सबसे लंबी श्रृंखला जो है एंडीज की वो कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? ये कौन से महाद्वीप यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी चीनी। यहाँ ऑप्शन सी जापानी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए है
स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर जिसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, ऑप्शन सी मेसोस्फियर जिसे हम मध्य मंडल बोलते हैं, और ऑप्शन डी एक्सोस्फियर जिसे हम ब्रह्मा मंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्षोभ मंडल जो है ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खाई किस महासागर में स्थित है, जो कि है मैरियाना ट्रेंच। यहाँ पर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, और ऑप्शन डी है यहाँ पर आर्कटिक महासागर। यहाँ ऑप्शन सी जो है प्रशांत महासागर सही हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे गहरी जो मैरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? किस देश में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो स्थित है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राजील, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, या ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। यहाँ ऑप्शन सी सुपीरियर झील यहाँ पर सही हो जाए, यानी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, यानी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर लेक। नेक्स्ट है, पृथ्वी में आंतरिक भाग में ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सूर्य की किरणें, ऑप्शन बी है रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव डिके जिसे हम रेडियो धर्मित्वों का क्षय बोलते हैं, और ऑप्शन डी है चुंबकीय ऊर्जा। यहाँ ऑप्शन सी रेडियो धर्मी तत्वों का क्षय यानी रेडियो एक्टिव डिके जो है वो सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक भाग में ऊष्मा का जो मुख्य रूप है वो क्या है? रेडियो धर्मी तत्वों का क्षय। नेक्स्ट है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान यानी काला डेजर्ट जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा एशिया, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। यहाँ ऑप्शन सी अफ्रीका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट एक किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत, ऑप्शन बी वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक माउंटेन, या ऑप्शन डी है रेसिडुअल माउंटेन जिसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन सही हो जाएगा। जो ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है वो ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत है। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण कौन सा है? अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी सौर ऊर्जा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है यानी खरीफ क्रॉप कौन सी है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चावल यानी धान, या ऑप्शन डी मटर। यहाँ ऑप्शन सी चावल यानी धान सही हो जाएगा, जो कि एक खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट है, तापमान के बढ़ने के साथ साथ किस सामग्री की विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के बढ़ने के साथ साथ किसी सामग्री की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो यहाँ ऑप्शन बी घटती है, क्योंकि सामान्य धातुओं के लिए वो घटती रहती है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा जिसे हम टाइड्स बोलते हैं आने का मुख्य कारण क्या है? यानी ज्वार भाटा टाइड्स जैसे हम बोलते हैं समुद्र में आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? ऑप्शन ए है केवल सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है केवल चंद्र का
गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्र दोनों का गुरुत्वाकर्षण, या पृथ्वी का घूर्णन। तो यहाँ ऑप्शन सी सूर्य और चंद्र दोनों का गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, टाइड्स आती है, किसमें, समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिसुला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ चुका है, एडिटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं बोलेंगे, सीधा ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, यहाँ डोल ड्रम्स क्या है ना, डोल ड्रम्स क्या है? ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च दाब वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी निम्न दाब और शांत हवाएं का क्षेत्र जिसे भूमध्य रेखा के पास होता है, या ऑप्शन डी एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय घास होती है। तो डोलड्रम जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, निम्न दाब और शांत हवाओं का क्षेत्र जो कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास जो हवा होती है उसे डोलड्रम कहा जाता है, जो कि बिल्कुल शांत हवाएं होती है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी और भारतीय मानक समय आईएसटी के बीच कितना अंतर है? ग्रीनविच टाइम और भारतीय मानक समय यानी आईएसटी के बीच कितना अंतर है? ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे और 0 मिनट, ऑप्शन सी है 5 घंटे और 30 मिनट, या ऑप्शन डी 6 घंटे का। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना समय का यहाँ पर अंतर है दोनों के बीच में। साथ ही में आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही में ये भी बताइएगा कि आपने कितने एमसीक्यू आज सही किए हैं, लेक्चर आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, धन्यवाद।